आपका दोस्त वैभव हाजिर है एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको चौंका देगी। स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि एक होटल जो दिन में खूबसूरत और भव्य लगता है, रात के अंधेरे में किसी भूतिया महल में बदल सकता है? क्या हो अगर आप किसी कमरे में ठहरे हों और अचानक आपको महसूस हो कि आप अकेले नहीं हैं? क्या हो अगर आपके सवालों के जवाब देने के लिए कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो? द स्टैनली होटल, कोलोराडो, एक ऐसा होटल जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर है इसकी डरावनी कहानियों के लिए। यही वो जगह है जिसने मशहूर हॉरर उपन्यास द शाइनिंग को जन्म दिया। इस होटल के गलियारों में अजीब आवाजें गूंजती हैं, इसके कमरों में परछाइयां नजर आती हैं और यहां आने वाले मेहमान अक्सर कुछ ऐसा देख और महसूस करते हैं जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस होटल के सबसे डरावने हिस्सों में। कमरा 217, कमरा 428, ग्रैंड बॉल रूम और वो रहस्यमयी सीढ़ियां जहां अतीत की कहानियां आज भी जिंदा हैं। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसे अकेले सुन रहे हैं तो अपने आसपास जरूर देख लें। हो सकता है कोई आपको भी देख रहा हो। कई बार कुछ जगहें अपने इतिहास के कारण नहीं, बल्कि उन अनकहे राजों की वजह से मशहूर होती हैं जो वहां की दीवारों में कैद होते हैं। ऐसी ही एक जगह है द स्टैनली होटल, जो कोलोराडो के एस्टेस पार्क में स्थित है। बाहर से यह होटल किसी भी शानदार लग्जरी रिसोर्ट जैसा दिखता है, लेकिन अंदर इसकी हवा में कुछ ऐसा है जो दिमाग पर अजीब सा असर डालता है। यहां आने वाले कई लोग कहते हैं कि इस होटल में कदम रखते ही एक अनदेखा बोझ महसूस होता है, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो, जैसे अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जो दीवारों में अभी भी गूंजता है। 1909 में जब फ्रीलैंड ऑस्कर स्टैनली और उनकी पत्नी फ्लोरा ने इस होटल को बनवाया तो उनका मकसद सिर्फ एक आलीशान रिजॉर्ट तैयार करना था। लेकिन शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि समय के साथ ये होटल सिर्फ पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी एक ठिकाना बन जाएगा जो कभी इसे छोड़कर जा ही नहीं पाई। कुछ मेहमानों का कहना है कि यहां कोई अदृश्य शक्ति है जो हर कमरे में मौजूद रहती है, खासकर रात के समय। सबसे डरावना कमरा 217 है। कहते हैं कि सालों पहले यहां एक हाउसकीपर एलिजाबेथ विल्सन एक हादसे का शिकार हुई थी। जब वह एक रात कमरे में लैंप जलाने की कोशिश कर रही थीं, तब एक गैस रिसाव के कारण जोरदार धमाका हुआ, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। हालांकि वह बच गईं, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनकी आत्मा ने इस कमरे को नहीं छोड़ा। कई मेहमानों ने शिकायत की कि रात में कोई उनकी चादरें ठीक कर देता है, सूटकेस खोल देता है, और कुछ ने तो यह भी कहा कि जब उन्होंने लाइट बंद की तो कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से जला देती थी। स्टीवन किंग भी इसी कमरे में ठहरे थे और उन्होंने रात में कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वह बताते हैं कि एक रात उन्होंने सपना देखा कि उनका छोटा बेटा होटल के गलियारों में भाग रहा था और पीछे से एक अदृश्य ताकत उसे पकड़ने आ रही थी। अचानक वह जाग गए और उन्हें लगा कि कोई परछाई उनके बिस्तर के पास खड़ी है। सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि वह इस अनुभव को एक कहानी में बदलेंगे, और यही से द शाइनिंग उपन्यास की शुरुआत हुई। लेकिन होटल का रहस्य सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं था। कई लोगों ने ग्रैंड बॉलरूम में रात के समय अजीब और चीजें होते देखी थीं। अक्सर लोग वहां से हंसी और संगीत की आवाजें सुनते, लेकिन जब दरवाजे खोले जाते तो वहां कुछ भी नहीं होता। स्टाफ के अनुसार कई बार उन्होंने खुद देखा कि पियानो अपने आप बजने लगता था, और जब वह अंदर गए तो कोई दिखाई नहीं दिया। होटल के मालिकों का मानना था कि यह फ्लोरा स्टैनली की आत्मा थी, जिन्हें पियानो बजाना बहुत पसंद था। लोगों की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। होटल की ऊपरी मंजिलों पर कई मेहमानों ने बच्चों की हंसी और पैरों की आहट सुनी। कुछ का कहना था कि जब वे रात में सो रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वहां कुछ नहीं था। कुछ मेहमानों ने होटल के सीढ़ियों वाले गलियारों में सफेद पोशाक पहने एक आकृति को देखा जो बिना कोई आवाज किए वहां से गुजर जाती थी। फ्रीलैंड ऑस्कर स्टैनली की आत्मा भी इस होटल में मौजूद मानी जाती है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने लॉबी या सीढ़ियों के पास एक सज्जन को खड़े देखा जो पुराने जमाने के सूट में थे। जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा
तो वह अचानक गायब हो गए। कुछ कर्मचारियों का मानना है कि स्टैनली की आत्मा अब भी अपने होटल की देखभाल कर रही है और वह यहां आने वालों को बस देखती है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। द स्टैनली होटल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। यहां ठहरने वाले कई लोगों के अनुभवों ने इसे दुनिया के सबसे भूतिया होटलों में शामिल कर दिया है। कुछ लोग यहां सिर्फ इसकी डरावनी कहानियां सुनने आते हैं, लेकिन कुछ के लिए यह एक ऐसा अनुभव बन जाता है जिसे वे कभी भूल नहीं पाते। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आप एक रात द स्टैनली होटल में बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? हर कोई कहता है कि द स्टैनली होटल में दिन के समय कुछ भी अजीब नहीं होता। यह होटल दिन में एक खूबसूरत पर्यटन स्थल लगता है जहां दूर दूर से लोग इसकी भव्यता देखने आते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है और रात की चुप्पी पूरे इलाके को घेर लेती है, होटल की दीवारें फुसफुसाने लगती हैं। गलियारे जैसे अपनी ही जिंदगी जीते हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगती है। उस रात होटल में कुछ नए मेहमान आए थे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी में खास रुचि रखते थे। उन्होंने कमरा 217 में रुकने की ठानी, वही कमरा जहां स्टीवन किंग ठहरे थे और जिसने द शाइनिंग जैसी भयानक कहानी को जन्म दिया था। कमरे में घुसते ही उन्हें हल्की अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई वहां पहले से मौजूद हो, उनकी मौजूदगी से खुश नहीं। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थीं और हवा में हल्की हल्की लैवेंडर की खुशबू थी जो इस होटल के पुराने जमाने के हाउसकीपिंग स्टाफ की पहचान थी। रात के 12 बज चुके थे। होटल लगभग शांत था, लेकिन ग्रैंड बॉलरूम की ओर से धीमे धीमे संगीत की आवाज आ रही थी। एक मेहमान ने अपने दोस्त से कहा, शायद कोई प्राइवेट पार्टी चल रही है। लेकिन जब उन्होंने रिसेप्शन पर फोन किया तो जवाब आया, बॉलरूम में कोई नहीं है और वहां लाइट्स भी बंद हैं। काफी हिम्मत जुटाकर वे दोनों उस ओर बढ़े। लंबा गलियारा पार करते ही बॉलरूम का विशाल दरवाजा उनके सामने था। हल्का सा धक्का देते ही दरवाजा कर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कानों में अब भी हल्की संगीत की धुन गूंज रही थी। अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक कोने में धुंधली रोशनी में एक महिला खड़ी थी, सफेद गाउन पहने हुए, जैसे किसी पुराने जमाने की पार्टी की मेहमान हो। उसके बाल ढीले बंधे थे और वह शून्य में ताक रही थी। उनमें से एक ने हिम्मत करके धीरे से पूछा, माफ कीजिए, क्या आप यहां अकेली हैं? कोई जवाब नहीं। जैसे ही वे थोड़ा और करीब गए, महिला की आंखें धीरे धीरे उनकी ओर घूमने लगीं। लेकिन वह आंखें वे सामान्य आंखें नहीं थीं। वे गहरी काली खाइयों की तरह थीं, जिनमें कोई जिंदगी नहीं झलकती थी। एक झटके में वह महिला हवा में घुल गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे तेजी से पीछे हटे और भागते हुए अपने कमरे में चले गए। कमरा 217 के अंदर घुसकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, कमरे की सारी लाइट्स खुद ब खुद बुझ गईं। ठंड अचानक बढ़ गई, जैसे किसी ने पूरे कमरे से गर्मी खींच ली हो। उनके सूटकेस के अंदर से कपड़े खुद ब खुद बाहर गिरने लगे। फिर अचानक एक हल्की परछाई बिस्तर के पास दिखी। वह तेजी से हिली और बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर ठहर गई। उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ है, कोई अनदेखी ताकत जो उन्हें देख रही थी। फिर धीमे से दरवाजा खुद खुला और अंदर से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, चले जाओ। उनमें से एक ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और लगभग दरवाजा तोड़ते हुए बाहर भागे। वे सीढ़ियां उतरते हुए सीधे रिसेप्शन तक पहुंचे, जहां नाइट स्टाफ उन्हें घबराया हुआ देख रहा था। कमरा 217 में कुछ है। वहां कुछ था, एक ने हांफते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने उनकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आप अकेले नहीं हैं जिसने यह महसूस किया है। बहुत से लोग इस कमरे में आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे सच में देख पाते हैं। वे दोनों होटल छोड़ने का फैसला कर चुके थे, लेकिन जब वे दरवाजे से बाहर निकले तो हल्की ठंडी हवा के झोंके के साथ उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें जाते हुए देख रहा है। उन्होंने मुड़कर होटल की खिड़कियों की तरफ देखा।
कमरा 217 की खिड़की पर हल्की धुंधली परछाई अब भी खड़ी थी, मानो मुस्कुरा रही हो। लेकिन कौन थी वह? क्या वह होटल की हाउसकीपर एलिजाबेथ विल्सन थी, या फिर कोई और ताकत थी जो यहां के रहस्यों की पहरेदार थी? ये सवाल अब भी हवा में गूंज रहे थे। द स्टैनली होटल की दीवारें बहुत कुछ जानती थीं। द स्टैनली होटल का माहौल अजीब तरह से रहस्यमय था। दिन में यह जगह भव्य और आकर्षक लगती थी, लेकिन रात के समय जैसे ही चांद की रोशनी इसकी सफेद दीवारों पर पड़ती, यह होटल किसी भूतिया महल की तरह लगने लगता। कमरा 217 में जो हुआ था उसकी चर्चा पूरे होटल में होने लगी थी, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। उस रात होटल के एक और मेहमान मार्क और लिंडा, जो पैरानॉर्मल रिसर्चर थे, ने तय किया कि वे होटल के अन्य भूतिया हिस्सों की जांच करेंगे। उन्होंने सुना था कि चौथी मंजिल सबसे ज्यादा डरावनी थी, खासकर वहां का कमरा 428। इस कमरे के बारे में कहा जाता था कि यहां रात के समय किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी महसूस होती थी। रात के 2 बजे मार्क और लिंडा अपने कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ होटल की चौथी मंजिल पर पहुंचे। गलियारे में घना सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ी के फर्श पर उनके जूतों की धीमी आवाज गूंज रही थी। अजीब बात यह थी कि गलियारे की हवा अचानक ठंडी हो गई थी, जबकि होटल के अंदर हीटर चल रहा था। कमरा 428 का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। लिंडा ने कैमरा ऑन किया और मार्क ने धीमे से दरवाजे को धक्का दिया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। लिंडा ने तुरंत टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखने लगी। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक पुराना लकड़ी का बेड, दीवार पर कुछ पुराने पेंटिंग्स और एक अलमारी, लेकिन माहौल में कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। अचानक कमरे के कोने में रखी कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। मार्क ने से अपना ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन रिकॉर्डर ऑन किया और धीरे से पूछा, क्या यहां कोई मौजूद है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक रिकॉर्डर में एक धीमी अजीब आवाज रिकॉर्ड हुई, तुम्हें नहीं होना चाहिए यहां। लिंडा घबराकर पीछे हटी, लेकिन तभी उनके कंधे पर किसी ने हल्का सा थपथपाया। उन्होंने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही थी। और फिर खिड़की के शीशे पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी, मानो किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वे चौथी मंजिल पर थे। मार्क ने कैमरा उसी दिशा में घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरे की स्क्रीन झिलमिला गई और फिर पूरी तरह काली हो गई। फिर अचानक कमरे के बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मार्क ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर का नल पूरी तरह खुला था और सिंक पानी से भर चुका था। उन्होंने नल बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, बाथरूम की दीवार के शीशे पर एक हाथ का धुंधला निशान उभर आया, जैसे किसी ने अंदर से उसे छूने की कोशिश की हो। बस, अब और नहीं। मार्क और लिंडा तेजी से कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियों से भागते हुए रिसेप्शन पर पहुंचे। नाइट स्टाफ पहले से ही सतर्क खड़ा था। क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। कमरा 428, वहां कुछ है? लिंडा ने हांफते हुए कहा। स्टाफ ने उनकी ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, हम जानते हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। कुछ आत्माएं इस होटल को कभी छोड़कर नहीं गईं। मार्क और लिंडा ने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे होटल से बाहर निकले और कार की ओर बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि ऊपर की खिड़कियों से कोई उन्हें देख रहा था। उन्होंने ऊपर नजर दौड़ाई। कमरा 428 की खिड़की पर एक काली परछाई खड़ी थी, लेकिन जब उन्होंने पलक झपकी, वह गायब हो चुकी थी। द स्टैनली होटल की दीवारों में अब भी अनगिनत रहस्य दफन थे, और जो कोई भी इन्हें जानने की कोशिश करता था, उसे किसी अनदेखी शक्ति का सामना करना पड़ता था। द स्टैनली होटल की भूतिया कहानियों का कोई अंत नहीं था। कुछ लोगों के लिए यह बस अफवाहें थीं,
लेकिन जिन्होंने यहां कुछ अनुभव किया था उनके लिए यह जगह किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं ने होटल का माहौल और भी भारी कर दिया था। कमरा 217 और 428 के बाद अब लोग सीढ़ियों वाले गलियारे और ग्रैंड हॉलवे को लेकर भी अजीब अजीब बातें करने लगे थे। उस रात होटल में कुछ नए मेहमान आए थे, डेविड और एमी, जो एक मशहूर यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसमें वे भूतिया जगहों पर जाते और वहां की सच्चाई उजागर करने की कोशिश करते। द स्टैनली होटल उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। वे होटल की कहानियों से वाकिफ थे, लेकिन उन्हें लगता था कि यह सब मनगढ़ंत बातें होंगी। उन्होंने होटल में सबसे ज्यादा डरावने माने जाने वाले हिस्सों की जांच करने का फैसला किया। उनका पहला निशाना था ग्रैंड सीढ़ियां, जहां कई लोगों ने सफेद कपड़ों में एक महिला को देखे जाने की बात कही थी। रात के ठीक 1 बजे वे अपने कैमरे और माइक्रोफोन्स के साथ वहां पहुंचे। सीढ़ियों के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी भी वहां टिकने से डर रही हो। अगर यहां कोई आत्मा मौजूद है तो हमें कोई संकेत दें, डेविड ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एमी ने महसूस किया कि कोई उनके पास से गुजरा, जैसे हल्की हवा का झोंका, लेकिन गलियारे की सारी खिड़कियां बंद थीं। तुमने ये महसूस किया? एमी ने फुसफुसाकर पूछा। डेविड कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उनके कैमरे की स्क्रीन झलमिलाने लगी। कैमरा अचानक बंद हो गया और बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई, जबकि उन्होंने इसे पूरी तरह चार्ज किया था। फिर एक धीमी परछाई सीढ़ियों पर दिखी। वह ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली आकृति जो धीरे धीरे गायब हो गई। अब तक दोनों को समझ में आ गया था कि यह जगह मजाक नहीं थी, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने तय किया कि अब वे ग्रैंड बॉलरूम में जाएंगे, जहां लोगों ने अनगिनत बार पियानो की आवाज सुनी थी। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। कोई यहां है? डेविड ने दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक अंदर से संगीत बंद हो गया। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बिल्कुल सामान्य था। कोई भी नहीं था। पियानो अपनी जगह रखा था, टेबल और कुर्सियां ठीक से रखी थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे के बीच में कदम रखा, पियानो की एक की दब गई, खुद ब खुद। एक झटके में दोनों पीछे हटे। अब उनकी सांसें तेज हो गई थीं। उन्होंने रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन की और फिर से पूछा, अगर यहां कोई आत्मा मौजूद है तो हमें कोई संकेत दें। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर उनके रिकॉर्डर में एक धीमी अस्पष्ट आवाज कैद हुई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अब तक दोनों की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वे तेजी से बाहर निकले और सीधे अपने कमरे की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे गलियारे में पहुंचे, एमी ने कुछ महसूस किया। किसी ने उसका नाम पुकारा, एमी। वह अचानक रुक गई और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डेविड ने उसे खींचकर कमरे में लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, अंदर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। कमरे में घना अंधेरा था। फिर कमरे के कोने से धीमी सांसों की आवाज आने लगी। दोनों कांप उठे। टॉर्च की रोशनी ऑन की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक उनके बिस्तर के शीशे पर एक संदेश उभर आया, जैसे किसी ने धुंधली उंगलियों से लिखा हो, तुमने हमें देख लिया है, अब हम भी तुम्हें देखेंगे, अब और नहीं। डेविड और एमी ने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया। वे तेजी से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर होटल की ओर देखा तो कमरा 217 और 428 की खिड़कियों पर 2 धुंधली परछाइयां अब भी खड़ी थीं। लेकिन क्या वे सिर्फ देख रही थीं या फिर उनका इंतजार कर रही थीं? तो दोस्तों, ये थी द स्टैनली होटल की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। इस होटल में होने वाली घटनाएं महज अफवाह हैं या वाकई यहां कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जो लोग यहां आ चुके हैं उनका कहना है कि यह होटल अपनी कहानियों को खुद बयां करता है, कभी फुसफुसाहटों के जरिए, कभी किसी अनदेखी छाया के जरिए और कभी कभी
सीधे आपकी आंखों के सामने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या आप इस होटल में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? और अगर आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपको एक और खौफनाक सफर पर ले जाएंगे। तब तक के लिए अगर रात में अकेले हों तो परछाइयों पर नजर जरूर रखना, क्या पता कोई आपको देख रहा हो।